जब छूटनी यहीं पर है, यहीं रुकना, ठहर जाना है, तो जब यहीं छोड़ देनी है कि ये वस्तुएं भी किसी और की हैं, किसी और को ही दे के जाना है, तो हमारे अंदर ये निर्विकारता यानी कि जो विकार पैदा हो जाते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर के तो द्वंद्व होते हैं। विकार क्या है? क्रोध आ जाना। हमारे शुद्ध शांत चित्त में क्रोध आ गया यानी कि विकार आ गया, और जो विकार आ गया उस विकार ने ही हमारे मन स्थिति खराब कर दी, और मन स्थिति ऐसी खराब कर दी कि हम उद्वेलित हो गए, उद्वेग आ गया, उद्विग्न हो गए, और उद्वेलन से क्या हुआ कि हमने सामने वाले पर प्रहार करने का प्रयास किया, या उसको नीचा दिखाने, अपमानित करने का प्रयास किया। तो विकार ही है भाई। दूध है, दूध में दही अगर थोड़ा सा भी या खट्टा नींबू पड़ जाएगा तो दूध फटेगा तो है ही। अब वो फटा हुआ दूध और वास्तव में दूध, दोनों में अंतर तो है। तो विकार क्या है? ऐसे ही है दूध में, जैसे कि हम नींबू थोड़ा सा निचोड़ दें, तो उसी प्रकार से शांत चित्त में, शुद्ध स्वच्छ चित्त में हमारा विकार आ जाता है, और विकार आने से ही कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो निर्विकार होता है, सिद्ध असिद्धियों से जो निर्विकार युक्त है, ऐसे कर्ता को हम सात्विक कर्ता कहते हैं। सात्विक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें धारणा भी है, धृति भी है, और वो धृति कैसी है? मिक्स है। किससे मिक्स है? उत्साह से, जोश से। उसके अंदर जोश क्षणिक जोश नहीं है कि अभी कार्य शुरू किया और 2 मिनट में हताश होकर बैठ गए। वो ऐसा उत्साह है, ऐसा उत्साह है जो हमेशा बना रहता है, कंटिन्यूअसली बना रहता है, और कंटिन्यूअसली बने रहने के कारण ही धृति और उत्साह को समन्वित कहा गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। धृति है, धारणा है, और धारणा में अपने उत्साह को मेंटेन रखा, और उत्साह में धारणा को, धारणा में उत्साह को मेंटेन रखा। ये जो समन्वित रूप है, यानी कि जैसे पानी और मिट्टी दोनों को मिक्स कर लीजिए तो उससे आप कोई ना कोई चीज, एक स्थिर चीज तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर मिट्टी और पानी अगर दोनों समन्वित हैं तो उसमें से ना पानी को पृथक किया जा सकता और ना माटी को पृथक किया जा सकता। तो इसी प्रकार का समन्वित रूप उत्साह और धृति का जब होता है तो वहां पर हमारा कर्ता जो है सात्विक कर्ता कहा जाता है। आगे के श्लोक में इन्होंने कहा है, रागी कर्म फल प्रेप्स प्रेप्सु लुब्धवो हिंसात्मको असुचि। अब उनकी विशेषता बताई गई है। रागी यानी कि जो राजस कर्ता होगा, राजसिक कर्ता जो होगा, अभी सात्विक कर्ता के गुण बताए थे, राजसिक जो कर्ता होगा वो रागी होगा। रागी यानी कि उसको वस्तुओं से राग होगा, प्रेम होगा, मिलने पर हर्ष होगा और बिछुड़ने पर वैराग मतलब दुख होगा। तो और कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फलों में लोभ होगा, प्राप्त करने की लालसा होगी, अभिलाषा होगी। तो जो उसकी प्रेप्सु यानी कि पाने की जो ललक है, अभिलाषा है, वो ललक इस कदर होती है कि ये इनके इन प्रकार वो किसी भी प्रकार से मुझे मिल जाए, तो ऐसा उसके अंदर लोभ वृत्ति होती है कार्य की सफलता के पीछे। वो किसी भी कारण से असफल नहीं होना चाहता। वो हर प्रकार से मैं कैसे भी सफल रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं, सब में मेरा नाम प्रथम रहे, मैं सबसे आगे प्रथम की श्रेणी में बना रहूं। और प्रथम के आने की प्रयासों में वो कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठता है, उसको लगता है कि धार्मिक या आंदोलन या कोई क्रियाकलाप हो रहे हैं, या जो हमारी धार्मिक कृत्य हैं और जो अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्योंकि उसको नाम की लोलुपता है, राग है नाम से, आसक्ति है नाम से। और जब आसक्ति और राग नाम से होता है तो वो बड़े बड़े भंडारों का आयोजन करेगा। किसने किया? फलानों ने। अरे उनकी इतना नाम, इतना ख्याति, तो वो उसका हनुमान जी का, अब ये सुंदरकांड का चलन आजकल जो चला है जगह जगह, अगर कोई वैसा भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति चंदा करके और नहीं तो अपने पास से वो सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, फिर भंडारा हो रहा है। तो ये देवी का जागरण जगह जगह हो रहा है, उसमें बहुत जोर से कराना, फिर जागरण में लोगों को, ऐसे विशिष्ट लोगों को बुलाना। तो ये क्या है? लौकिक अपनी
अभ्युदय दिखाना, अपना यश दिखाना, अपनी प्रशंसा, अपना राग दिखाना, और उस राग के साथ साथ वो सोचता है कि ये जो मैंने भंडारा किया इसमें मुझे तो लाभ लोकल लेवल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पारलौकिक लेवल पे भी मेरी रिजर्वेशन है। वो एक तरह से भंडारा करा के रिजर्वेशन कराता है अपना ऊपर जाने का, कि मुझे वहां भी वही सुख वही चीजें मिले जो मैं यहाँ खिला रहा हूँ। तो ये जो लोलुप्सा है, जो जो मरने के बाद भी, इसमें प्रेति शब्द जो दिया है प्रेप्सु लुब्धो, तो मरने के बाद भी मुझे प्राप्त हो उसकी भी लालसा है। इसकी वजह से उसके अंदर हिंसात्मक वृत्ति तो आती आती है, असुचि असुचि यानी कि शुद्धता भी समाप्त हो जाती है। उसमें इतने विकार, उसके मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, और मानसिक विकारों का ही प्रभाव शारीरिक विकारों पर, शरीर के ऊपर परिलक्षित होने लगते हैं। तो यहाँ शुचि शब्द जो है बाह्य और आंतर शुचिता से है। जब आंतर शुचिता नहीं है तो बाह्य शुचिता भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार के हर्ष शोक समन्विता, और ऐसे लोगों के कार्य जो होते हैं उनमें उनका अभी दो चीज बताई थी, उत्साह और धृति। धृति और उत्साह समन्वित, और यहाँ पर समन्वित क्या है, हर्ष और शोक। तो राजस गुण से युक्त जो होगा उसमें हर्ष शोक समन्वित होगा, और जो सात्विक गुणों से ओतप्रोत होगा, सात्विक कर्ता होगा, उसमें धृति और उत्साह का समन्वय होगा। तो ये दो ग्रुप बना दिए गए हैं, जिसमें हर्ष और शोक पाया जाएगा वो राजसिक होगा, जिसमें धृति और उत्साह पाया जाएगा वो हमारा राजसी कर्ता कहा जाएगा। और राजसी कर्ता जो है वो अपनी कीर्ति चारों तरफ, अपनी प्रशंसा और अपने अहंकार की पुष्टि करता है, और अहंकार की पुष्टि के द्वारा ही अपने आप को नाम और ख्याति प्राप्त करना चाहता है, कि किसी भी प्रकार से मैं और नाम को उपलब्ध करूं। तीसरे तरह के कर्ता को बताते हैं, जिसको तामस कर्ता कहा जा सकता है। तो तामस कर्ता के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो दी है, एक तो अयुक्त, वो युक्त नहीं है, उसे तरीका भी नहीं मालूम है, सलीका भी नहीं है, कोई टेक्निक भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, कोई अनुष्ठान करना भी नहीं जानता है, ना पूजा उपासना करना जानता, और किसी से पूछना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होगा अगर वो किसी से पूछता है तो वो स्वयं में ही अयुक्त तरीके से कार्यों का विधान कर बैठता है। प्राकृत, जिसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता, असभ्य तरीके से वो अपने, और स्तब्ध यानी कि जैसे ठूठ की तरह से खड़े रहना, किसी को प्रणाम भी न करना, और शठ मूर्खता, उसके बुद्धि में ही तामसी बुद्धि होगी, सठपन होगा। निष्कृतिको अलसा, निष्कृतिको माने होता है किसी के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करना, कि हम तो नहीं सफल हो पाए लेकिन हम तुमको भी सफल नहीं होने देंगे, हमारी दुकान नहीं चल रही तो तुम्हारी दुकान को भी हम नहीं चलने देंगे। तो और अलस, और आलस, उनमें ये नहीं मालूम होता है कि बगल वाले की अगर दुकान चल रही तो शायद उसने मेहनत ज्यादा की होगी, उसकी ख्याति ज्यादा है, तो जरूर उसमें कुछ गुण होंगे, तो वो गुणों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि उसको अलस, अपने आलसी पने से वो काम भी नहीं करना चाहता है। शठ बुद्धि भी होता है, हटी भी होता है, स्तब्ध, बिल्कुल ठूठ की तरह से कोई कार्य में लोच, यानी कि एक सहजता, जो सरलता होती है, विनम्रता होती है स्वभाव में, आचरण में, वो विनम्रता उसके स्वभाव को छू तक नहीं पाती, और वो अप्राकृत कहिए या प्राकृत ढंग से वो इतना असभ्य ढंग से व्यवहार करता है कि सामने वाला भी उससे दूर भागना चाहता है, कोई उससे संबंध रखना नहीं चाहता है, और अयुक्त होता है, उसे कोई भी चीज का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी होने का दंभ बढ़ता है कि मैं जानता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि नहीं जानते, अयुक्त है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को युक्त ही मान करके चलता है। तो यहाँ तामस गुण से ओतप्रोत जो करता है उसको उन्होंने कहा विषादी दीर्घ सूत्रीचा, और वो विषादी होगा, यानी कि हमेशा दुखी दुखी रोता रहेगा, कोई हालचाल पूछे कैसे हो भैया,
अरे क्या बताएं, हमारे ये नहीं है, वो नहीं है, सारा दुखड़ा रो देगा। विषादी होना और दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री यानी कि देर से सो के उठना, देर से काम करना, धीरे धीरे चलना, धीर आज का काम कल पे टाल देना, कल का परसों पे टाल देना, कार्य को आगे टालते रहना, और इतना टाल देना कि करना ना पड़ जाए, कोई और आ जाए तब तक। शिफ्ट वाइज जैसे कभी ड्यूटी होती है तो आदमी काम करने से कतराता है कि फलाने की ड्यूटी आने वाली और मैं जाने वाला हूँ, तो मैं हैंड ओवर करके जाऊंगा, इससे अच्छा पहले से ही काम छोड़ देते हैं बहुत से लोग। पहले ही काम छोड़ दिया और जिसको हैंड ओवर करना उनकी जिम्मेदारी पे सौंप दिया। तो ऐसे कर्ता को तामसिक कर्ता माना है, जो दीर्घ सूत्री होता है। और दीर्घ सूत्री होने के कारण जो भी दीर्घ सूत्री होगा वो विषादी होगा। फिर हम रोते हैं कि संसार ये दुखालय है, लेकिन इस दुखालय में भी लोग सुख का भी अनुभव कर रहे हैं, आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारा ही कोई दोष है? इस विषाद के हम ही कहीं ना कहीं करता है। ये विषाद दीर्घ सूत्री होने की वजह से, प्राकृत, शठ, स्तब्ध और अयुक्त होने के कारण ही हमारे अंदर ये चीजें प्रविष्ट कर जाती हैं, और जिसका दोष हम जमाने को देते हैं, समाज को, लोगों पर, परिवार वालों पर, रिश्तेदारों पर लालछन लगाते हैं कि हमें हमारी उन्नति उन्होंने होने नहीं दी, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी उन्नति से वो उनको जलन होती है। अरे किसी को कहीं फुर्सत नहीं अपने कामों से। जो सात्विक बताए जिस तरह के वो धृति और उत्साह से समन्वित होते हैं, तो सात्विक व्यक्ति को कहाँ आपसे जलने का टाइम भी कहाँ है, समय भी कहाँ है। तो ये आप सोचिए, किसी को किसी से ईर्ष्या का समय नहीं है। हर व्यक्ति अपना, अगर थोड़ा भी समझदार है तो वो अपने काम में व्यस्त रहेगा। आगे भगवान कहते हैं, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक्केन धनंजय। हे धनंजय, अब सत्व आदि गुण जो मैंने संपूर्णता सारांश रूप से तुमसे पृथक पृथक रूप से, अब उनके है और उपादेय कि किसकी कितनी आवश्यकता है, और कहाँ पर उनका है और कहाँ पर उपादेय है। कुछ चीजें कहीं पर छोड़नी भी है, त्याजी भी करनी है, और कहीं पर हमें उनकी उपयोगिता भी है। तो सभी में जब हम सात्विकता की ओर जाते हैं, जब भगवान पृथक पृथक बता रहे हैं कि सत्व गुण का ये गुण है, रज का ये है, तम का ये, तीनों गुणों की जब व्याख्या कर रहे हैं, तो तीनों गुणों का जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण के मालिन्य को, मनोमालिन्य, मल को दूर करके हम उसमें ऐसा प्रयास करने लगते हैं कि किसी तरह से जीव का प्रतिबिंब उसमें परिलक्षित होने लगे। तो जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी उसमें जीव भाषित होगा, दिखाई देने लगेगा। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, और अंतःकरण की शुद्धता में ही साधक का पूरा जीवन चला जाता है। पहले तो वो मन के भी विक्षेप, आवरण, अज्ञान, इन सारी चीजों को हटाने में उसको इतना समय लग जाता है कि जीव का उसमें एहसास ही नहीं हो पाता, और वो अपने आप को मन ही समझ बैठता है। मनो आत्मवादी समझता है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है। कभी प्राणात्मवादी पाता है कि मैं प्राण प्राण है, जिंदगी में सांस चल रही है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा इंद्रियात्मवाद है, प्राणात्मवाद है, मनोआत्मवाद है, इन सब चीजों से हम अपने आप को, स्वयं को, जीव जीव को ही भूल जाता है। जबकि भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके। अब ममे वांशो जीव लोके समझना, इसे याद रखना, सतत इस प्रक्रिया को दोहराना, और अपने प्रत्यागमन यानी कि जहां से आए वहां घर लौट के जाना है, ये याद रखना अत्यंत कठिन काम है। और इसको याद रखने के लिए इतना अधिक साधन बताए गए हैं, और इतने साधन के द्वारा कहे गए कि मल विक्षेप दूर करने हैं, आवरण हटाना है। और जब आवरण हट जाएगा
तो निसंदेह हमारा मल दूर होने के कारण हमें स्वच्छ साफ प्रतिबिंब दिखलाई देने लगेगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुझे पृथक पृथक एक एक चीज करके जो गुण हैं इनका अलग अलग विवेचन करूंगा कि इन इन एक एक गुण से कितना कितना अंतर पड़ता है, कैसे कैसे विवेक के द्वारा। ऐसा नहीं है कि तुम आए हो तुम्हारा या सृष्टि का प्रारंभ अज्ञान से हुआ है, तो अज्ञान अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। जब अनंत नहीं है इट मीन्स आप प्रयास कर सकते हो, उस का एंड कर सकते हो, वो एंडलेस नहीं है। तो जब वो अंत उसका आपके हाथ में है, आपकी साधना के द्वारा आप उसका समझ सकते हो। तो यहाँ पर भगवान ने समझाने की चेष्टा की है कि हमें जीव को हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि जीव को समझना है कि तुम क्यों आए थे और तुम्हें लौट के जाना भी है, मेला तमाशा देखते ना रह जाओ। इसीलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण की अलग अलग व्याख्या की है और व्याख्या करके पृथक पृथक उनका स्वरूप बताया है, स्वभाव बताया है, और स्वभाव का हमारे ऊपर चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी स्वभाव भिन्न भिन्न तरीके से बताए गए हैं। 30वें श्लोक में कहा है प्रवृत्तिम च निवृत्ति च कार्य कार्य भय भय बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो सात्विकी लोग होते हैं उसके उन्होंने गुण बतलाए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। यानी कि प्रवृत्ति यानी किसी कार्य में प्रवृत्त होना, लगना, संयुक्त होना, शुभारंभ करना। तो किस कार्य में प्रवृत्त होना है और निवृत्ति, और किस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना है। किन कामों से हमारे यहाँ वेद जो है विधि निषेध है, विधि निषेध से भरे हुए हैं। तो ये विधि निषेध क्या है? विधि क्या है? प्रवृत्ति, और निषेध क्या है? निवृत्ति। तो विधि निषेध उसके अंदर सात्विक व्यक्ति के अंदर ये विवेचन, ये विषय पूरी तरह से क्लासिफाइड होते हैं कि क्या करनी है, क्या अकरनी है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, कार्य क्या है, कार्य क्या है, अकार्य, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन और मोक्ष, च या वेत्ति। इन सब चीजों को जो वेत्ति या माने जो वेत्ति जानता है वही हे पार्थ सात्विक कहा जाता है। तो यहाँ पर सात्विक व्यक्ति की सही सही पहचान उन्होंने बता दी है कि जो व्यक्ति अपना प्रवृत्ति और निवृत्ति को जाने, कार्य और अकार्य को जाने, भय और अभय को जाने, बंधन और मोक्ष को जाने, इनको अगर वो पूरी तरह से जानता है तो निश्चित जानिए उसकी बुद्धि में कहीं दुविधा या कहीं संशय या भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बंधन में पड़ा हूँ, मुझे मोक्ष भी प्राप्त करना है और उसी के लिए यहाँ आए हैं। और ये तभी संभव होगा जब हमें कार्य अकार्य का, प्रवृत्ति निवृत्ति का सही सही बोध होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। 31वें श्लोक में कहा है यया, जिसके द्वारा धर्म अधर्म च कार्य च अकार्य में, कि धर्म क्या है जिसके द्वारा ये और अधर्म क्या है ये पता लगे, कार्य और अकार्य क्या है, अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ। हे पार्थ, कार्य अकार्य को यथावत यथार्थ रूप से नहीं जानता बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो कार्य क्या है, कार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म, या ऐसा कह लीजिए वो अधर्म को धर्म समझ बैठता है और कार्य अकार्य को कार्य समझ बैठता है। इसीलिए तो समाज में दो तरह के कर्म होते हैं ना, या तो बुरे कर्म होंगे या अच्छे कर्म होंगे। तो जो बुरे कर्म कर रहा है वो बुरे कर्म समझ के नहीं कर रहा, बल्कि वो ये समझ के कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ यही कर्म है, जो मैं कर रहा हूँ यही धर्म है। वो अपने में, क्योंकि उसको सेल्फ को तो जवाब देना ही है,
तो अंदर से उसकी आत्मा ना कचोटे, इसलिए वो तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से अपने तर्क शक्ति से मन को समझा लेता है, बुद्धि को समझा लेता है कि भाई आज के जमाने में यही धर्म है, यही कार्य है। जब कार्य और धर्म जब इस तरह की विवेचना करने लगता है, तो उस विवेचना से उसको ये एक विश्वास हो जाता है कि मैंने जो कहा है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो 101% सत्य है और इसके अलावा अन्यथा कोई भी नहीं है।